बिहार का भ्रष्टाचार का गंदा खेल जरा आप देखिएगा मेरे सामने, आपके सामने पीछे दृश्य दिख रहा होगा कि ये बेगूसराय का गिरता हुआ पुल देखिए। अंग्रेजों ने हमें ज्यादा लूटा है या कहीं ना कहीं कहिए कि बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों ने ज्यादा हमें लूटा है। ये दृश्य देख करके कहीं ना कहीं क्लियर होता है। यानी मां भगवत कंस्ट्रक्शन को ये काम सौंपा गया था कि ये पुल के बनाने का काम को सौंपा गया था, और जरा आप देखिए कि काम को किस तरह से ये बनाए हैं या बिगाड़े हैं। इस पर आप गौर से देखेंगे, इस पुल पर अभी तक एक भी गाड़ी नहीं रौंदा गया है। जो कि अपने सफाई में इंजीनियर हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, जो भी डीलर हो, वो कह सके कि हाँ इस पर गाड़ी ओवरलोड की वजह से टूटा हो चाहे कुछ भी। आइए हमारे साथ हमारे लोग भी हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जनता भी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कैसे पुल टूट गया, कैसे ये पुल टूट गया। आपको पता है सामान नहीं बढ़िया मिल रहा है, सामान बढ़िया नहीं मिला है। यहाँ छड़ सीमेंट सब धोखाबाजी भे गई। अच्छा, सीमेंट के में और छड़ में कहीं ना धोखेबाजी हुआ है। हाँ। बालू कैसा लगा था इसमें? उजला 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 बालू लगा था। आप यहीं के हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सकलदेव यादव। सकल यादव। आप इधर तो नहीं घूमेंगे, थोड़ा सा इधर घूमिए ना। बोलिए। क्या अब इसमें बालू उजला लगा था? उजला बालू लगा हुआ था। तो आपके तब सीएम नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं 16 तारीख को आए थे ना जी, समाधान यात्रा में नहीं पहुंचे थे? कुछ नहीं, हम पहुंचे नहीं पहुंचे? नहीं। अच्छा, तो पहुंचना ना चाहिए आपको। जब आपके गांव में ब्रिज टूट गया तो आपको पहुंचना ना चाहिए, कहना ना चाहिए कि समाधान, क्या चीज का समाधान कर रहे हैं आप? बड़ा ठेकेदार के सामने हम छोटा मोटा लोग की कराते, लेबर देखलिए कबूल करके पैसा नहीं दिल के, हम लोग और पहुंच सकेंगे? बताइए, लेबर का पैसा नहीं कहीं ना कहीं दिया गया है, बताइए। और समाधान यात्रा नीतीश कुमार निकाल करके पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। और बताइए ये समाधान कहाँ चला गया? जनता का समाधान कहाँ चला गया? लोगों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। और जरा सोचिए, बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि अभी जो हावड़ा ब्रिज, आप लोग जानते हैं हावड़ा ब्रिज को किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था, और वो 100 से 1.5 साल चलता है। और हमारे इंजीनियर बिहार में कहीं ना कहीं पुल और ब्रिज बनाते हैं, छोटा सा 206 फीट का ये है, और बताइए 206 फीट का बनाने में ही एक ढीला हो गया, और कहीं ना कहीं इसका उद्घाटन होने से पहले ये ध्वस्त हो गया। क्या कर रहे हैं बिहार के इंजीनियर्स लोग? आप आंखों देखा हाल यहाँ देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बताइए कि आप यहाँ पर हैं, पुल को बनते हुए देखे हैं, आपको क्या लगता है ये टूटा है किस कारण से? उजला बालू दिया गया, डुप्लीकेट काम हुआ है। डुप्लीकेट काम हुआ। कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं आप लोग? कंप्लेन हम मुखिया के सामने बोले हैं, उसके बाद एमएलए आए थे ललन बाबू, उनको सामने बोले हैं कि इसमें घटिया काम किया गया। क्या लगता है मुखिया जी और कहीं ना कहीं ऊपर सब लोग सम्मिलित है क्या इसमें भ्रष्टाचार में? अब उतना बात मुखिया जी नहीं होगा, मुखिया तो ऐसा वैसा लोग नहीं है। मुखिया तो अच्छा लोग लगता है, हमारा समझ से बहुत खिलाफ किया है, पुल के बारे में बहुत खिलाफ किया है। खिलाफ बतियाए हैं? हाँ, मुन्ना सिंह सिरिया बहुत खिलाफ किया है। अगर खिलाफ बतियाए हैं तो बनवा दें। अगर वो लोग चाह जाएंगे, स्थानीय गवर्नमेंट है, अगर मुखिया का पावर बहुत होता है, एक ग्राम में, पंचायत में, क्षेत्र में, वो जो मुखिया है उनका पावर बहुत, अगर वो चाह जाए तो कहीं ना कहीं संसद को बोल करके इस तरह की भ्रष्टाचार और इंजीनियर उनके समाज में आके, पंचायत में आकर के नहीं कर सकेंगे। अगर एक मुखिया सक्रिय हो जाए तो नहीं लगता आपको? हाँ, हमारे क्षेत्र में हम यहाँ के राजा हैं, हमारे होते हुए कोई आके हमारे गांव में भ्रष्टाचार करके चला जाएगा तो ये तो हमारे लिए समय की बात होगी कि नहीं होगी? जी, ये बात सही है ना? हाँ, सही तो हम उनको इस नजर से दोषी तो ठहराएंगे कि हमारे समाज में, हमारे पंचायत में, बिशनपुरा पंचायत में ये बड़ा पुल बन रहा था और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, हमारे मुखिया जी कहाँ सोए थे उस समय? वो मुखिया जी नहीं रहता ने जी, जो भी उस समय थे मुखिया जी, आखिर 5 सालों में ये तैयार हुई, 5 साल में ही ध्वस्त हो गई। तो कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं, हम सब जिम्मेवार हैं। इसलिए जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं हम धर्म के नाम पर वोट करने के लिए संगठन बनाते हैं, संगठित हो जाते हैं, और ये भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए संगठित क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? हाँ, सही बात। क्यों नहीं होते हैं हम लोग? सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए धर्म के आधार पर इसको बचाओ उसको बचाओ सबको करते हैं भ्रष्टाचार, और कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा देने के लिए, विकास अपने गांव के पंचायत के विकास के लिए आइए ना, संगठित हो जाते हैं। बनाइए एक संगठन ऐसा भी बनाइए जहां भ्रष्टाचार करते हुए लोग देखा जाए, उसको पकड़िए और उस पर आरोप जरिए, और कहीं ना कहीं थाना में उनके लिए भी केस लड़ा जाए जो भ्रष्टाचारी को बोले। आज हम और आप नहीं बोल पाते हैं किसी को, मुखिया को, सरपंच को, वार्ड को, कहीं ना कहीं संसद को बोलने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? कहीं ना कहीं वो स्पेशल आदमी है, हम लोग आम आदमी क्या कर लेंगे उनका? अगर हम संगठित हो जाए, हम अपने आप की ताकत को पहचान जाए तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकेंगे। जी, हाँ, बोल सकेंगे ना। आज देखिए ये कहीं ना कहीं छोटा काम नहीं है, करोड़ों का जो भ्रष्टाचार किया गया है, और कहीं ना कहीं
जनता के पैसा का शोषण किया गया। हम लोगों को संगठित नहीं होने की वजह से, आवाज नहीं उठाने की वजह से, आंख बंद करने की वजह से इतना बड़ा काम को, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। अगर हम संगठित होते तो उम्मीद करिए कि हमारे पंचायत में आकर के, हमारे वार्ड में आकर के इस तरह का इंजीनियर दूर का और कंस्ट्रक्टर आकर के इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं करता। तो हम एक अपील करना चाहेंगे, कहीं भी भ्रष्टाचार होता है उसका खुला विरोध होना चाहिए और इसमें तो जांच होनी ही चाहिए। समाधान यात्रा के दौरान हमारे सीएम नीतीश कुमार जी यहाँ आए, बेगूसराय में आकर के चले गए और कहीं ना कहीं इसकी बात भी रखी गई होगी, लेकिन फिर भी आज 4-5 दिन होने को है और यहाँ लोग पहुंच करके इसकी जायजा नहीं ले रहे हैं। ये और शर्म की बात है। गांव में लोगों से मैंने जानने की प्रयास किया, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ उजला बालू लगाया गया है। तो बताइए कि उजला बालू एक दिन में ही नहीं ना बन गया है, 5 साल लगा है। यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके 5 साल में ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया और लोग चुप हैं, लोगों को कोई परवाह नहीं है। बाकी ये सब दृश्य को देख करके आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तक बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।